अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मस्बत रिपोर्टिंग की एक बहुत ही मस्बत कोशिश बनाम सरकार। नाज़रीन, अब क्योंकि बल्दियाती निज़ाम बहाल हो चुका है, पिछली बार आपको जो लॉर्ड मेयर लाहौर हैं उनसे बात करवाई, अभी मैं आपको एक यूसी चेयरमैन के पास लेके जाना चाहता हूँ। यूसी चेयरमैन क्योंकि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे थे हम, तो मुझे थोड़ा सा लीवरेज फ्रैंकनेस का ये मिल गया कि मैं मुझे मेरे साथ खुल के बात करेगा और खुल के मुझे बताएगा कि यूसी के साथ हुआ क्या और यूसी का दफ्तर दिखाएगा, क्योंकि मोस्टली चेयरमैन जो उनसे हैं वो थोड़े शर्मा जाते हैं, तो इसलिए हमने उसकी फ्रैंकनेस का फ़ायदा उठाया। हम आपको यूसी 58 का एक विजिट करवाते हैं और यूसी 58 का ये बताते हैं कि हुआ क्या यूसी 58 के साथ। शाह भाई, ये क्या हो क्या रहा है? बॉस, ये इन लोगों को दोस्तों के ना हमारे जानने वाले मोहब्बतों वाले दोस्त हैं। अच्छा। हम इनके आगे हाथ जोड़ते थे कि ये बंदा जिसने कभी जिंदगी में घर नहीं चलाया अपना, ओहो, आप अंदाजा लगाएं कि वो अपने घर, उसके घर के, उसके रिश्तेदारों का अंदाजा लगाएं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी ऐसी बातें ना वो करें। प्राइम मिनिस्टर जो है वो, मैं कहता हूँ वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, एक्चुअल नहीं है। अगर पब्लिक पब्लिक के वोट से आते हैं चले तो ये उनको एहसास होता। चलें छोड़ें तो सही, ये बताएं कि यूसी जो सिस्टम था जब वो रुका हुआ था, लोग आपके पास आते थे? लोग हमारे पास आते थे, बट साहब यकीन करें हम लोग खुद बड़े मायूस हैं कि हम देखे कभी भी किसी की भी गवर्नमेंट होती थी ना यार, आपको तो पब्लिक नुमाइंदे जो होते थे ना वो थोड़ा बहुत काम करवा लेते थे अपनी एफर्ट से, अपनी जाती एफर्ट से। अभी आपको उनको खोल ये दिया तो बट साहब इतने गंदी एडमिनिस्ट्रेशन थी इनकी, इन्होंने बाकायदा अफसरान को कहा हुआ था कि मुस्लिम लीग नून का बंदा आ जाए तो वो दफ्तर के अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, ये तो दुश्मनी भी होते उतर आए हैं। मैंने वो देखा और पब्लिक दुश्मनी में वो अपने नजीर खान स्वाति जो डिप्टी मेयर थे, हाँ, उनके दफ्तर में बाहर सारी तस्वीरें उतार दी थी उन्होंने। तस्वीरें उतारी नहीं थी, तस्वीरें फाड़ी थी कि इस तरीके से वो जो थे ना, पता नहीं उनको कौन से गुंडे बने हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की आला अदलिया उनके खिलाफ बात करना भी कानूनी गैर कानूनी काम है। बिल्कुल गैर कानूनी काम है और इदारे के खिलाफ आप इस तरह बात नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपको एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ, जरा जाके सुने। ये होती है पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, जिसकी बात खान साहब करते हैं या फवाद चौधरी साहब करते हैं। पॉजिटिव रिपोर्टिंग किया करें। जो हमारे मीडिया में भी लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन का तो खैर हमें पता, उन्होंने तो उनका तो काम है और होना भी चाहिए कि तनकीद करना का बनता है। मीडिया का भी काम है, तनकीद करते हैं और तनकीद से माशरे को फ़ायदा होता है। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूँ थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से इतनी महंगाई बढ़ी है और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। जो भी चीज़ आती है उसको हमने 3 गुना करके मीडिया पे दिखाना है, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट ही तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से जो एक पूरा हमारा एक दौर है कि नहीं, सनसनी ही 24 घंटे चाहिए, उससे हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। वो हमसे जो चाहते हैं ना कि हम करें, ज़रा उसकी एक झलक देखें आप, उसके मैं बताता हूँ कि असल हकीकत क्या है। जो हकीकत है वही बतानी चाहिए। पहले अब देखेंगे वो मुस्बत रिपोर्टिंग कैसी चाहते हैं हमसे, जरा एक झलक देखें। ये तो आपने देख लिया शाह भाई, गाना लगा हुआ था कितना खूबसूरत, लेकिन इसका जो हकीकत है, अब मैंने ये आपको मुस्बत रिपोर्टिंग दिखाई है जो ये करवाना चाहते हैं, और हकीकत जो हम कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि असल में ये जब ये गाना जिस उस पर वीडियो पे लगाया गया है, उस वीडियो में बात क्या हो रही थी और खान साहब जवाब ही नहीं दे पाए, और हर मीडिया ने यही कहा कि खान साहब ने एक खामोशी सी इख्तियार की। तो ज़रा जाके देखें उन्होंने असली जो हकीकत है वो क्या है और खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। खान साहब साबिक आर्मी चीफ DGI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? नवाज शरीफ को बुलाना, नवाज शरीफ को, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे खान साहब? परवेज खटक को भी कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए परवेज खटक के खिलाफ। सर, परवेज खटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? यूसी 58 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यूसी 58 के चेयरमैन भी साथ ही आपसे उनको सुन भी रहे हैं। एक साहब हमें मिले हैं जो शहरी हैं यहाँ के, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताएं कि यूसी निज़ाम बहाल हो गया, तो कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो होंगे ना। अच्छा, पहले देखिए ना, सारी चीजें उस तरह ही हैं। अच्छा, ये जिस तरह अभी बता रहे थे शाह बशारत साहब के, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जब बन रहा था, हाँ, सारे हमारे शेड सारे टूट गए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स चल सका कि नहीं चल सका? नहीं जी, वो भी नहीं चल सका। पीटीआई से जो उम्मीदें थी पूरी हुई आपकी? मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ हो सकता है। पीटीआई वो कहती है कि हम उससे नाउमीद ही हैं। पीटीआई नाउमीद है। आपने वोट किसको डाला था? पीटीआई को। पीटीआई को। ओ, इसका मतलब उस वक्त आप पुरजोश थे? पुरजोश थे उस वक्त थे। यानी 2018 में आपको ऐसा लगता था कि तब्दीली आ जाएगी, लेकिन नहीं आ सकती। इमरान खान साहब की गलती क्या है?
इमरान साहब की गलती ये है कि एक तो टीम उनकी जो है ना वो उन्होंने सही सिलेक्ट नहीं कर रहे वो। ओके, जो कोई कुछ कहता है वो उसके मुताबिक उसको चेंज कर देते हैं। अब्रप्ट चेंजेस है, जितनी ज़्यादा आप चेंजेस करेंगे आप यू कांट कंट्रोल एनीथिंग, और निज़ाम भी नहीं चला, निज़ाम भी नहीं चलता। तो उसके लिए बेहतर तो ये था कि वो अच्छी टीम सेलेक्ट करते और उसके बाद फिर जो है वो टीम का तो मैंने हिसाब लगाया, वो तो सारी मुशर्रफ साहब की है, काफली की है, सारी इस तरह। सर जी मैं किसी और को तो नहीं जानता, एनी हाउ उस वक्त जो है वो वैसे ही जहन में आया कि यार इसको दे के देखें कि शायद ये कुछ कर सकें। यानी नजरिए के साथ नहीं थे आप, लेकिन वैसे आप हाँ वैसे ही सिंपली। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आए जी, बल्दिया उज़्मा की तरह, ये बल्दिया उज़्मा के दफ्तर में मैं खड़ा हूँ, इसे कहते हैं टाउन हॉल, और टाउन हॉल के अंदर ये गाड़ी एक अलामती है, समझें इसको। जिस तरह ये हमारी कौम के पैसे से बनी हुई गाड़ी है, इसी तरह हमारी कौम के वोटों से बनी हुई हुकूमत है जो फंस गई है मिट्टी के अंदर और चल नहीं पा रही। ये टाउन हॉल के अंदर कोई नए मनाजर नहीं है, मैं आपको इससे पहले यही जो मनाजर हैं ज़रा आपकी रूह ताज़ा करने के लिए, तबीयत फ्रेश करने के लिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। और अल्लाह की मेहरबानी से सारी गाड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाऊंगा ना अभी, जो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, वो आज भी वहीं पे खड़ी हैं इसके साथ। और इसके ऊपर किसकी फ़ोटो है? मशल की फ़ोटो है। शुक्र है बुज़दार साहब की नहीं है, वरना बेदबी हो जानी थी। ऊपर भी नहीं है ना बुज़दार साहब की, नहीं बेदबी हो जानी थी। ऐਵੇਂ ही फ़ोटो शोटो खान साहब की और बुज़दार साहब की फ़ोटो नहीं ऐसे करनी, फेंकनी आपने। ज़रा जाकर देखें कि क्या सूरत हाल थी इनकी पहले और आज भी। अब ये खां पता नहीं किसकी मेहरबानी से आज भी वही सूरत हाल है, ज़रा देखें। ये देखें, देख रहे हैं आप, उसका दरवाजे को बांधा गया है, इसके अंदर से सीटें गायब हो चुकी हुई हैं। सरकारी नंबर प्लेट इस पर लगी होगी, हाँ लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, इस पर सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है। अच्छा, ये एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसके बाद आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ मैं। साथ रहिएगा, आज आपको बहुत मज़ा आएगा। आज मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ कि पैसा कैसे ज़ाया होता है। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा मिल के समुंदर बनता है। ये लिफ्टर है सरकार का, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, और वो यहाँ पड़ा हुआ है और ये ज़मीन के साथ ज़मीन, मिट्टी से ना मिट्टी है। देखो भाजी, देखो साथ जुड़ गया हुआ वो लिफ्टर जो सा है ना। टायर उसके बेचारे शहीद हो चुके हुए हैं, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये भी मेरे ख्याल से बहुत महंगा आता है। एक गाड़ी ये खड़ी है मेहरान, सरकारी नंबर प्लेट है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी सरकारी नंबर प्लेट है जी। हाँ जी, सरकारी नंबर प्लेट, बिल्कुल रेड कलर की मेहरान है, ये सरकारी नंबर प्लेट, और ये भी खड़ी है, ये भी किसी अफसर को मिलती है। और अब आपको मैं पंजाब हुकूमत दिखाऊं, अगर आप एज इन होल, इन नटशेल, इन अ पिक्चर आप पंजाब हुकूमत देखना चाहते हैं, आया को पंजाब हुकूमत दिखाता हूँ। ये देखें जी, अगर आप देखना चाहते हैं ना पंजाब हुकूमत को तस्वीरी शक्ल में, वो कहते हैं ना एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है किसी चीज़ को। ये देखें, सरकारी नंबर प्लेट है और ईंटों पे है। मज़ा है? मज़े आने वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात है। हर सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी भी सरकारी महकमे के किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, ये नज़ारा आम है। ये जो आपको मिट्टी में धंसी हुई गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये नज़ारा आम है, देखें। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है हमें और गाड़ियाँ चाहिए अफसरान के लिए, और इन गाड़ियों की हालत देखें आप। हर डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, किसी भी दफ्तर में जाएं, बल्कि अब मैं आपसे कहूँगा जब भी जाएं आप इस तरह कौम का पैसा बर्बाद होते हुए देखें, उसकी वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हमसे शेयर करें, हम ज़रूर दिखाएंगे इनको कि ये कर क्या रहे हैं। नफ़रत की सियासत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर जो अवाम की खिदमत की सियासत है वो कहीं नहीं की जाती। अब यहाँ पर जो मशीनरी ख़राब हुई है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बर्बाद कर दिया है, ये जो नीचे गया इसका नैब इंक्वायरी करे, ये चीज़ें मौजूद हैं, आए यहाँ पे इंक्वायरी करें, ये कितने का प्रोजेक्ट था या कितना पैसा लग गया, कितना रह गया, जो लगा वो ख़राब हो गया सारा। यूसी चेयरमैन साहब आ गए हैं, वो अपना कार्ड दिखाया उन्होंने गार्ड को, और वो दरवाज़ा खोल रहे हैं। गार्ड साहब जो उनसे हैं वो इस खंडर की रखवाली करते हैं। आए अंदर। शाह भाई, ये सारा कुछ आज भी वैसा ही है,
अब तो हम ज़रा रात में आए हैं। बट साहब यकीन करें, इतनी अफसोसनाक बात है कि ये पैसा, ये किसी का पैसा नहीं, किसी हुकूमत का पैसा नहीं, ये पब्लिक पैसा है। ये आपके कितने पैसे लगवाए थे शाह? यहाँ की पब्लिक के टैक्स। ये 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अब तक 70 करोड़ रुपया लग चुका था। यानी कि ये 70% कंप्लीट था। 85% कंप्लीट है ना। ये कंप्लीट का जो बात है ना, ये भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, क्योंकि शहाब भाई के साथ ही हमने एक शो किया था, ज़रा उसको जाके देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्योंकि अभी रात है लेकिन वो दिन के विजुअल्स हैं कि अंदर क्या क्या कुछ है और क्या क्या कुछ बन चुका हुआ है। यानी 70% कंप्लीट है। ज़रा जाके देखें। ये कौम का पैसा था जो ज़ाया कर दिया, बर्बाद हो गया। किसने किया है वो आपने अंदाज़ा लगाना है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है। नाज़रीन, ये एक स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल की ज़रा सिचुएशन देखें, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, भाई दिखाएं ज़रा कि क्या खूबसूरत जगह है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल यहाँ बन रहा था। जिम है। जिम है। एक इस तरह का जिम साइज का नीचे है, एक इस साइज का ऊपर है लेडीज़ के लिए। कमाल हो गई। नाज़रीन, ये अगर आप किसी क्लब में किसी की मेंबरशिप हो तो उसको पता है कि जितनी महंगी मेंबरशिप होती है उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। ये फैसिलिटीज़ फ्री हैं यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए। हम स्क्वाश कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये स्क्वाश कोर्ट है। ओए हो, बड़े ज़ालिम लोग हैं हम बड़े ज़ालिम लोग इसलिए हैं कि ये स्क्वाश कोर्ट है। बड़ी किस्मत से मिलता होता है इस तरह का फैसिलिटी आपको, जहाँ पर एक छत के नीचे आपको इतनी सारी गेम्स मिल जाएं। और वो इलाके का तो समझ लें नौजवान नस्ल तर जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सियासत की नज़र हो गए। वो बंदा जिसको हमने समझा था कि वो निजात दहिंदा है और वो इन सब से मुख्तलिफ है और पार्टी जो उनसी डिफरेंट है, उसने भी वही काम किया जो पिछलों ने किया। अभी मैं आपको जो डिश दिखाने लगा हूँ, आप परेशान हो जाएंगे उसको देख के। ये नीचे फ्लोर देखें, ये वुड फ्लोरिंग है। वुड है ये सारी लगी हुई, और वुड फ्लोरिंग को सत्यानाश कर दिया वुड फ्लोरिंग का। और वुड फ्लोरिंग जो सी आपको पता है, जो साहिब हैसियत लोग हैं वो समझते हैं कि वुड फ्लोरिंग कितनी महंगी होती है। अब खान साहब को कौन होश दिलाए और उनको कौन ये दिखाए जाके, और ये जो प्रोग्राम है उनके सामने पेश करे कि सरकार कौम का पैसा ऐसे बर्बाद हो रहा है। आप जो हमारे खून पसीने से निकाल रहे हैं ना, वो यहाँ ऐसे बर्बाद हुआ हुआ और आप ही कर रहे हैं बर्बाद। भाई ये तो बड़ा जुल्म है। नाज़रीन, आपने भी देखा कि किस तरह ये जो 70% कंप्लीट है और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। यानी कि अगर ये खुल जाता तो इस तरह एक छोटे से इलाके में, बड़े मुतवस्सित तबके के इलाके में, ये बहुत बड़ी नेमत थी यहाँ के नौजवानों के लिए। बट साहब, मरियम नवाज शरीफ ने अब जाती जो है वो लेके पैसा ना कह देना, जाती अपनी एफर्ट से, उन्होंने अपने इंटरेस्ट से जो है इसको बनाया था। और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ के गरीब वो लोग जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते शेप्स को, जो अफोर्ड नहीं कर सकते जिमखाना को, उनका बच्चा यहाँ पर जाना था। और इसको मुझे एक बात का जवाब दे, ये गवर्नमेंट मुझे एक बात का जवाब दे, जो इसकी कॉस्ट रेशो बढ़ी है और जो अंदर मशीनरी गल गई है, खराब हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? और जो यहाँ पर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जो टाइलें लग चुकी हैं, जो फ्लोर लग चुके हैं, खराब हो गया। आपको अंदर जाके मैं दिखाता हूँ, मशीनरी डेड हो गई है, टाइलें टूट फूट का शिकार है, लाइट्स खराब हो चुकी हैं। अगर हमने इसके ऊपर 70 करोड़ लगाया था, ये आज 40 करोड़ का रह गया, 30 करोड़ अंदर खराब हो चुका है। 30 करोड़ खराब हो चुका है। क्या करेंगे शाह भाई फिर आप? सर, ये हम पर्चा करवाएंगे इनके खिलाफ। बिल्कुल नैब में जाएं, नैब क्योंकि बड़ी नैब के पास जाएंगे। नैब को ये नजर नहीं आ रहा, नैब को तो वो गरीब भी नजर आ रहा है जिसका घर का चूल्हा ठंडा, और उसको वो नोटिस भेज रही है, अब ताजरों को नोटिस भेज रही है। और ये हुकूमत में बैठे हुए जो आला लोग हैं जी, उनके खिलाफ ये कोई सफेद आती हैं? ये कौन है? बिल्कुल ठीक है। ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते? ये देखें, ये आपके पास एक इतना बड़ा सबूत है कि 4 साल हो गए हैं, ये खराब हो गया, बर्बाद हो गया है। ये किसके, ये कौन जिम्मेदार है इसका? भाई इसके ऊपर फिर कोई आपकी तरफ से आवाज भी तो नहीं ना उठी? बट साहब, मैं तो आपके साथ अक्सर प्रोग्राम किए हैं इस हवाले से, हमने हर जगह एहतजाज किए हैं। बल्कि यहाँ की पब्लिक, जिसको यहाँ पे ग्राउंड था हमारा इस्लामिया ग्राउंड, जहाँ पे लोगों की फौजियां, जो यहाँ पे शादियाँ होती थी, वो भी हमें कहते हैं कि शहाब साहब आपने ये हमारे लिए बनाया था, 4 साल से हमें फ़ायदा ही कोई ना हुआ, हमारा ग्राउंड भी गया और हमारा ये जो मैंने तोहफा एक दिया था लोगों को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया था, शहबाज शरीफ साहब ने दिया था, वो ज़ाया हो रहा है। और आज यार ये मरियम नवाज और शहबाज शरीफ वाली बात करके ना आपने वो वाली बात खटाई में डाल दी। पर्सनल पैसा थोड़ी था किसी का। सर, बात यह है कि विजनरी लीडर ने गरीब के लिए एक चीज़ बनाई, उनका सम्राट उन तक पहुंचे ही नहीं। हर्डल किसने डाली? हर्डल तो इस गवर्नमेंट ने डाली जो ना खुद दे सकती है और पुराने लोगों के अच्छे कामों को भी खराब कर रही है। हर्डल के बारे में क्या कह सकते हैं नाज़रीन? हर्डल जो सी है वो तो है
ये एक प्रोजेक्ट था, ये तकरीबन 1 अरब के करीब का प्रोजेक्ट था। इसकी तमाम जो वो क्या कहते हैं ना, इसके अंदर क्या क्या कुछ था वो मैंने आपको पीछे दिखा दिया। आप विजुअल्स में भी साथ चलता हुआ देख रहे हैं। दिन के वक्त हम यहाँ पर आए थे, हमने इसको शूट किया था, लेकिन अभी की सूरत हाल जो सी है वो इससे भी बदतर है। यानी कि अगर अब हम अभी जाएँ इसके अंदर तो ये भूत बंगला बन चुका हुआ है। इसके नीचे जो बेसमेंट है उसमें पानी खड़ा हो चुका हुआ है। बारिश जब आती है तो पानी खड़ा रहता है, वो पानी निकालने का सिस्टम नहीं है। यानी कि इसकी जो बुनियादें हैं उसमें पानी जा चुका हुआ है। यहाँ पर अगर आप अंदर जाएं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लार्वा मच्छरों का मौजूद है। यहाँ किसी ने विजिट नहीं किया। अच्छा आए अंदर आपको दिखाता हूँ। ये लाइट नहीं ऑन कर रहे, वो लाइट इसलिए नहीं ऑन कर रहे क्योंकि अंदर के काले करतूत हैं। सर लाइट है, मीटर लगा हुआ है। ये मैंने गार्ड को रिक्वेस्ट किया लाइट ऑन करो, लाइट नहीं ऑन कर रहा। कहाँ है गार्ड? ओ पाजी लाइट ऑन करो। है मीटर कट गया, मीटर कट गया, बिल नहीं जमा कराया, उसकी क्या खत्म हो गई? ये मुझे से ना मुझे यार। अच्छा मुझे ओहो, मुझसे पूछे कि जनाब अली यहाँ का जो मीटर लगा था ना उसका बिल ही नहीं जमा हुआ और वो कट गया और लिमिट खत्म हो गई जी। लिमिट पता नहीं अब कौन सी होती है, खत्म हो गई। इस हुकूमत की भी लिमिट खत्म हो गई है और हमारी आवाम की भी लिमिट खत्म हो गई। इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं आप शाह भाईजान। ये इस मुल्क में ये यहाँ पर है नीचे वो बेसमेंट जिसके अंदर वो पानी खड़ा था। इस बेसमेंट के नीचे पानी है। अब आपको लाइट ही नहीं है, दिखाएं कैसे अंदर टाइलें टूट चुकी हैं जो आए थोड़ा सा शायद कुछ हमें नजर आ जाए। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक दफा सफाई भी नहीं की उन्होंने। ये देखें आप यहाँ ये देखें, ये देखिए पानी लीक होता है, ठीक है ना। हाँ पानी लीक हो रहा है। हाँ जी। और ये बड़ा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दिन के विजुअल में आप देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसी चीजें देखी नहीं। ये एसी पड़े हुए अंदर, ये देखिए अंदर, ये वो देखिए शीशे टूटे हुए शीशे, वो देखें वो ये आपके सामने ये शीशे टूटे हुए शीशे पड़े हैं। और इसके अंदर ये एयर कंडीशनर पड़े हैं। सर ये पब्लिक का पैसा था, पब्लिक के ऊपर लगना था, एयर लोगों ने कंडीशनर पड़े हैं। मेरे ख्याल से शाह भाई कोई एयर कंडीशनर भी काफी सारे ही पड़े हैं यूनिट। सर ये जो चीज़ें यहाँ लगनी थी वो लगी नहीं ना, वो वैसी ये देखें ना, ये एसी जो ख़राब हो गए हैं। हाँ। ये बार साहब ये तकरीबन 4 साल से एसी जोन से है ना ये ऐसे पड़े होंगे और ये सील है। हाँ। ये 4 साल से एसी ऐसे ही पड़े, ऐसे पड़े। इनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये लोग एसी लगा दें और पब्लिकली ओपन कर दें। 4 साल से ये ऐसे ही पड़े हैं। इसकी चाबी भी होगी उसके पास, लेकिन अब वो अंदर नहीं आएगा। सर वो अंदर नहीं आ रहे ना, वो खोल ही नहीं रहे। आपको खोलेंगे तो पता लगेगा कहाँ क्या हालात है। अंदर स्विमिंग पूल है। अब ये देखें आप, ये ऐसा देखें आप, ये स्विमिंग पूल है जी। वही देखिए पीछे खड्डा है भाई, उस तरफ ना जाएं। ये जनाब ये स्विमिंग पूल था इधर, इसके अंदर केक जमी हुई है। और शाह भाई बारिश का पानी तो नहीं निकलता होगा यहाँ से? सर बारिश का पानी कहाँ निकलता है यहाँ से, वो तो खुद ही सूखता है ऊपर छत। और ये अगर सफाई हुई होती तो आपके सामने आपको नजर आता है। ये तो लाइट नहीं आ रही है आपको, हम तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे देख रहे हैं चीज़ों को। हाँ लेकिन लोग देख रहे हैं। ये इनडोर स्विमिंग पूल है। शाह भाई इस इलाके का नाम क्या है? ये इस्लामिया ग्राउंड है जी, संत नगर में। संत नगर इस्लामिया ग्राउंड के अंदर ये इनडोर स्विमिंग पूल है, यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बच्चों को दी जानी थी जो यहाँ पर यहाँ के लोग। ऐसी फैसिलिटीज मैं नहीं समझता पाकिस्तान के या लाहौर के किसी अच्छे जो आजकल क्लब्स है उसके अंदर होगी। नहीं बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शादी हॉल भी छोटा मौजूद है, लेडीज के लिए अलग जिम भी मौजूद है और इसके अंदर हमारे पास 15 से 16 गेम्स थी जो अंदर होनी थी। ये तो दुख की बात है कि खान साहब जो से हैं वो। और फिर मैं कहूँ भट्ट साहब ये कोई बटरिंग नहीं है। मैं हैट्स ऑफ टू मुस्लिम लीग नवाज, ये मुस्लिम लीग नवाज का प्रोजेक्ट था, आज भी इसे ओपन करें। लोग जो है जोग यहाँ पे आएंगे। अफसोस इस चीज़ का है कि पाकिस्तान में दुश्मनी इतनी हद तक ज़्यादा है कि उन्के अच्छे प्रोजेक्ट को भी जो है ना वो सियासत, नफरत की सियासत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो अवाम की खिदमत की सियासत है वो कहीं नहीं की जाती। अब यहाँ पर जो मशीनरी ख़राब हुई है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बर्बाद कर दिया है, ये जो नीचे गया इसका नैब इंक्वायरी करे। ये चीज़ें मौजूद हैं, आए यहाँ पे इंक्वायरी करें ये कितने का प्रोजेक्ट था या कितना पैसा लग गया, कितना रह गया, जो लगा वो ख़राब हो गया सारा। ये ऊपर क्या है? ऊपर भी जनाब ये स्विमिंग पूल का व्यू था ऊपर, और ऊपर एक रेस्टोरेंट और नीचे बेसमेंट है। ये नीचे बेसमेंट है जी। ये देखिए आप जाले देखें तो भूत बंगला बन गया। भूत बंगला है सर, ये खाली है। यहाँ के लोगों को डेंगू हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड है। यहाँ पे अमवात भी हुई है। अच्छा अमवात भी हुई है। अच्छा तो इसलिए हुई है ना कि यहाँ पे किसी ने क्लीनिंग के लिए कोई नहीं आया। अब आपने अपनी आंखों से देखा, आपके कैमरे ने देखा, क्या लगता है आपको यहाँ क्लीनिंग के लिए आया होगा? बिल्कुल कोई नहीं आया। किसी ने पानी निकाला होगा। जाले लगे हुए इस तरह। ये देखिए ये टाइल के बीच में से गायब है।
नाज़रीन ये कौम का पैसा है। अभी मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। यूसी दफ्तर लेके चले हमें। आज आपको यूसी दफ्तर में बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएंगे अच्छी। आज जी यूसी दफ्तर में चलते हैं। और ये एक यूसी मैंने सैंपल के तौर पे ली क्योंकि शाहब बेचारे साहब मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा पुराने दोस्त हैं, तो मैंने कहा चलो यार शाहब भाई हमें कोई अपनी यूसी दिखा के लाएं। मैं दिखाऊंगा कि हम वॉशरूम जाएँ तो ऊपर छत जो है वो गिर चुकी है, उसके अंदर इतनी बड़ी तरेड़ आ चुकी है कि सारा कुछ ही खा गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये कहते थे करप्शन के खिलाफ ये लोग आए हैं और ये तो करप्शन के बानी लोग हैं। इन लोगों ने तो बर्बाद कर दिया मुल्क को। आपसे भी ज्यादा करप्शन की है भट्ट साहब, यकीन करें मैं ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा था। मेरे कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का हर बंदा अच्छा वो है, वो नेक नीयत है और बिल्कुल वो करप्शन के खिलाफ है। हाँ, इंटरनेशनल अदालतें कह रही हैं कि बेसिकली सिर्फ एक जो है ना वो प्रोपेगेंडा किया गया था लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। चले नाज़रीन आए आपको यूसी का दफ्तर दिखा के लाता हूँ। ये तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, आपने इसके विजुअल्स भी देख लिए, इसके अंदर ज़ाया होता हुआ सामान भी देख लिया, अंदर आपको एसी भी दिखा दिए, नए यूनिट जो उनसे हैं वो पड़े हुए हैं और काफ़ी तादाद में पड़े हुए हैं, वो भी आपने देख लिया है। आपको चल के अब यूसी का दफ्तर भी दिखा देता हूँ। एक चीज़ आपको दिखाऊँ, ये देखें, इसको जाला लगा हुआ कभी खुला ही नहीं। अगर ये खुला होता तो ये साफ होता। आप इसको ये देखिए नीचे कि ये जंग लग चुका है। नाज़रीन ये रिकॉर्ड रूम है जहाँ पर रिकॉर्ड पड़ा होता था और अभी इसकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये रिकॉर्ड रूम मेरे ख्याल से जिसमें इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपकी तमाम रिकॉर्ड, आपकी तमाम कागजात जो यूसी के दफ्तर से मुंसलिक होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स, वो तमाम के तमाम यहाँ पड़े होते हैं और ये उसका हाल है। शाह भाई जो से हैं, ये माइक शाह भाई के आगे लगा। शाह भाई जो से हैं वो हमें लेके जा रहे हैं यूसी के दफ्तर। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो शाहकार जिसको यूसी का दफ्तर कहते हैं उसकी कंडीशन क्या हुई है 3-4 सालों में। बस ठीक है, रोकें शाह भाई। अभी हम आ चुके हैं, फील्ड ऑफिस 49 है ये पुराना, लेकिन ये उससे पहले ये यूसी 58 और यूसी 59 का दफ्तर था और शाह साहब जो उनसे इसके चेयरमैन है, यानी यूसी 58 और 59 इकट्ठे था। पहले ये यूसी 58 का सिर्फ ऑफिस था, फिर यूसी 59 को भी मर्ज कर दिया साथ उन्होंने, यानी कि दोनों यहीं पे आए। दोनों अब यहीं पे आए, दोनों के राशि यहीं पे आए। दोनों पे राशि। आप एक मिनट, एक चीज आपको दिखाऊं, ये देखें, इसको जाला लगा हुआ कभी खुला ही नहीं। अगर ये खुला होता तो ये साफ होता। आप इसको ये देखिए नीचे कि ये जंग लग चुका है और ऊपर ये देखिए कि डालने वक्त ये आके ना पूरा जाला है। इतनी आप समझते हैं ना चीजों को। ये देखें, ये देखें, यानी कि कोई शिकायत नहीं है। शिकायत आनी कहाँ से जनाब, कभी खोली नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कभी खोल के देखिए, लोकल गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं आती। शिकायत दुनिया को पूछो, शिकायत करते रहते। इसका इस्तेमाल किया करें, आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, फिर इसका इस्तेमाल अगर गवर्नमेंट नहीं ना करेगी तो फिर हम उनको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल करना। जो इन्होंने लोकल बॉडीज को मुअत्तल किया है ना, ये उसका नतीजा। और एक और बड़ी मजे की आपको चीज अंदर दिखाता हूँ। आए जी शाह भाई, आपको अपने यूसी दफ्तर का विजिट करवा रहे हैं। ये आप यूसी ऑफिस की ये वॉशरूम है जी यहाँ का, और ये आप देख सकते हैं कि ये आज गिरे कल गिरे, या तो इन्होंने ये चेयरमैन को मारने की कोई साजिश की हुई है कि वो उधर वॉशरूम जाए तो छाती गिर जाए। ये हालत है। ये सर देखें, ये क्या है इधर, ये आप ये रिकॉर्ड रूम है जी। आप देखें फर्जरी, ये हालात देखें कि रिकॉर्ड रूम का हालात देखें आप। मैं इधर एक चीज देखना चाह रहा हूँ आपको। ये अंदर कूड़े जनाब। मैं देखना चाह रहा था बुजदार साहब की फोटो ना मिल जाए। जनाब बुजदार साहब, जब आपने लोकल बॉडीज को घर भेजा था ना, उसका नतीजा चेक करेंगे। सरकारी मुलाक के अंदर कूड़े पड़े हुए हैं। बुजदार को नहीं कुछ कहना। ये हाल देखें आप। आए जी आए। वैसे आप अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहते हैं। आप ये चीजें देखें, ये जब अवामी नुमाइंदे ना हो तो जो होती है ना, ये जो सेक्रेटरी साहिबान, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो इस तरह मुल्क को चलाते हैं जिस तरह इस दफ्तर को चलाते हैं। खैर शाह भाई एक मिनट जरा, 2.5 साल बाद ये कंडीशन लोगों को दिखाने तो दें। इधर आए भी, अंदर आए, अंदर आए जी। ये नाज़रीन ये रिकॉर्ड रूम है जहाँ पर रिकॉर्ड पड़ा होता था और अभी इसकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये रिकॉर्ड रूम मेरे ख्याल से जिसमें इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपकी तमाम रिकॉर्ड, आपकी तमाम कागजात जो यूसी के दफ्तर से मुंसलिक होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स, वो तमाम के तमाम यहाँ पड़े होते हैं और ये उसका हाल है। शाह भाई आप भी ऐसा छोड़ के गए थे या आप ठीक थे? ये टाउन हॉल है, ये कोई और सादी जगह नहीं है। ये वो जगह है, यहाँ पर कमिश्नर साहब इंचार्ज हैं। पूरे लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है भट्ट साहब, वो यहाँ से चलती है। अच्छा, और ये उसकी कंडीशन है। बिल्कुल ठीक है। ये जो तमाम आप चीजें मनाजर देख रहे हैं, और स्पेशली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टाउन हॉल में हूँ मैं।
ये मत सोचिए किसी गली मोहल्ले में हूँ, टाउन हॉल में हूँ मैं, और ये यूसी चेयरमैन का दफ्तर है। आए चेयरमैन साहब। वाह वाह वाह, चले शाह भाई, ये तो बच गया। ये इन्होंने खुद जो यहाँ बैठना था, हाँ, तो ये इन्होंने थोड़ा साफ रखा, पर इसका भी कोई हाल नहीं। जब हम बाथरूम जो है हर चीज परफेक्ट थी, हर चीज ओके थी, यहाँ पे प्रॉपर सोफे होते थे, बाथरूम जो है वो उड़ा गए हैं आपका, वो भी ये नहीं है बट साहब। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, यहाँ पर का टेलीफोन भी कट चुका है कि आप इतला करनी हो, जैसे आप वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, आपने कहा कि बिजली का वो मीटर कट चुका है, वैसे ये भी कट चुका है। यहाँ पर वो पीछे क्या है शाह भाई? पीछे इनके ये सेक्रेटरीज के जो हैं वो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए पीछे इन्होंने रूम बनाया हुआ है अपना। चलें, ये भी रूम थोड़ा थोड़ा मुनासिब। आए जरा एक और चीज़ दिखाता हूँ शाह भाई। ये अलमारियाँ देखें, इनमें मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है सारा इसके अंदर, सारा रिकॉर्ड है इसके अंदर यूसी 58 का। यूसी 58 का, पुरानी यूसी 80 का। अंदर आ जाए, इधर आए, आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं जी। दुनिया में ये वाले कंप्यूटर जो से है ना, अब ख़त्म होते जा रहे हैं। दुनिया जो सी है वो मज़ीद तरक्की करती जा रही है, लेकिन हम आज भी वहीं पे हैं। और ये रिकॉर्ड रूम की, ये रिकॉर्ड की माशाल्लाह दरवाजा टूटा हुआ रिकॉर्ड, बड़ा अच्छे सेफ रिकॉर्ड है ये, बिल्कुल सेफ है आपका। जो मर्जी रात को निकाल के ले जाए चुप करके, रिकॉर्ड ही कोई नहीं। ये हम इसको ठीक कर देंगे। ये सर ये मुल्क का भी हालात ये हैं बट साहब, ये सिर्फ यूसी के नहीं, आप जो यहाँ दीवारों के हाल देख रहे हैं बट साहब, जो चीजें देख रहे हैं ना, ये हाल पाकिस्तान का भी इस वक्त ये है। ओहो, तब्दीली ने बेराकर कर दिया है। ये यूसी का अनाड़ियों के हाथ मुल्क लग जाए तो कौम को ये नजर आ रही है चीजें, अनाड़ियों के हाथ मुल्क लग जाए तो ऐसे चलाते हैं मुल्क को। ये भी टूटा हुआ सर, सारा कुछ ही टूट गया। ये भी टूटा, ये भी टूट गया। ओहो, ये भी रिकॉर्ड है। और इसके अंदर एक चीज दिखाऊं आपको, हर अलमारी की चाबी यहीं पे है। परेशान नहीं होना आपने ना, अगर आप कुछ उठाने के लिए आए तो हर चीज़ यहीं मिल जाएगी आपको। अपना रिकॉर्ड खुद ही ढूंढें जनाब। अब रिकॉर्ड जो है वो शाबाश, ये क्या पड़ा हुआ इसके अंदर वैसे? ये सर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट की जो फाइल्स होती हैं, जो उससे पहले 90 डेज का प्रोसीजर होता है, वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। देखें ना जी, ये कारियों के, हाँ, निकाह रजिस्ट्रेशन की लोगों की लिखी हुई है। जब आप कभी आप वो जाए ना विरासत के लिए या आप किसी चीज़ के लिए, कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ये सब आपका सारा रिकॉर्ड है ये, और ये रजिस्टर के अंदर यहाँ मौजूद है यूनियन काउंसिल का, और ये यहीं खुला पड़ा है, और हम आए हैं तो ऐसे ही आ गए हैं बस। हम ये बंद नहीं होती? नहीं सर, असल ये नहीं, ऐसे तो हम आ गए हैं, यहाँ अंदर है ही कुछ नहीं, अंदर सब कुछ ही तोला टूटा पड़ा है हर चीज़। यानी कि अगर यहाँ से कोई चीज़ गुम हो जाए तो फिर वो गुम गई सर, वो फिर सफाई हस्ती से मिट गई, वो फिर आप पैदा ही नहीं हुए। और ये क्या है? ये जी ये मेन एंट्रेंस है, जिसे कहते हैं जी, जिस तरह हमने शबाशी साहब की नकल करते हैं, लेकिन नकल करनी नहीं ना आती, जो आपको वेलकम काउंटर जिसे कहते हैं हम, वन काउंटर, ये वो है। यूसी का दफ्तर था, और ये शाह बिशारत थे। शाह बिशारत साहब यूसी चेयरमैन है। आप पहले चेयरमैन नहीं रहे कुछ अर्सा, लेकिन अब दोबारा से चेयरमैन बन गए हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपने देखी है, वो ऐसे लगा कि माले मुफ्त दिले बेरहम वाली सिचुएशन हो गई थी। यहाँ पर जिन लोगों को जिन्होंने संभालना था, जो दावा करके आए थे कि हम संभालेंगे, हम उसका ख्याल रखेंगे, कुछ संभाला नहीं गया। आपने इनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत देखी, आपने इनके टॉयलेट्स की हालत देखी, इवन रिकॉर्ड रूम की हालत आपने देखी। आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनके हाथ में देना चाह रहे हैं मुल्क। ओह, दे चुके हैं, अब तो उनके हाथ से वापस आने वाला है। ये हम कहने नहीं चाहते, उनके हाथ से वापस आ रहे हैं। अब इंशाल्लाह तैयारी करें, मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वज़ीर आज़म आएगा। नहीं रुक जा शाह बिशारत, बस वो आएंगे तो काम चलेगा। ये सिचुएशन जो है ये तो अब लोग फैसला करेंगे। शाह भाई क्योंकि उनसे प्यार करते हैं, उनके लीडर हैं, लेकिन हम क्योंकि एक मुस्बत रिपोर्टिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा अच्छी चीज़ें दिखाओ, तो अच्छी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। खान साहब, अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए ना अच्छी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब अच्छी चीज़ें करेंगे ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।